दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे हम तो प्रेम दीवाने, और जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गाकर प्रेम तराने। ओ दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। चले अभी कोई ये तो नहीं कह सकता कि 70s 80s 90s के गाने मतलब अभी क्यों नहीं जी चलते। नहीं जी, अच्छी चीज़ें हैं ना वो चलती ही रहेंगी। थोड़ी सी बुरी आएंगी, बुरी नहीं मतलब व्हाटएवर, थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। थैंकफुल अच्छा रहेगा, है ना। और मेरे ख्याल से आज भी एक अलग सी रिफ्रेशमेंट जो है वो उस टाइम के गानों को सुन के मिलती है। समथिंग स्पेशल जो आपको अच्छा लगता हो यहाँ के बारे में, पहले भी आप आई हैं या फर्स्ट टाइम? छैना मुर्गी ओके। और गजरेला। सो कहाँ का खाना बस? मैंने बहुत आई हैव कम टू चंडीगढ़ मैनी टाइम्स। ये हुनर हाट में मेरा ऑफकोर्स पहली मर्तबा है। बचपन से ही सोच लिया था कि आपने सिंगिंग में जाना है या फिर टाइमली लगा कि हाँ? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत पहले से मेरे कानों में क्या मेरे जहन में सुर थे। मैं जब 1.5 साल की थी तब। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ। 90s ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। दिल के मांगता नहीं। क्या बात है मैम, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत प्यारी आवाज़। कविता पौडवाल साढ़े नाल ने। अच्छा, 90s की अगर मैं बात करूं, एक म्यूज़िक जर्नी डिफरेंट थी। आज आप चंडीगढ़ आए हैं, सो यहाँ पे परफॉर्म भी करने वाले हैं। सो आज के टाइम की सिंगिंग को भी आप देख रहे हैं और 90s का भी टाइम, और जो अनुराधा पौडवाल जी ने जो इंडस्ट्री को दिया है या फिर जो लोगों को दिया है, जो संगीत जगत के लोग हैं, सो वो एक मानने वाली चीज़ है, ना भूलने वाली चीज़ है। सो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप? डिफरेंस इन द सेंस उनसे पहले भी जो आर्टिस्ट थे, जैसे शमशाद बेगम, तो उनसे पहले लता जी थे, लता जी से पहले शमशाद बेगम थी। तो हर 10 15 20 सालों में कपल ऑफ आर्टिस्ट अपना एक मार्क बना देते हैं। तो लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, इनका एक अपना दौर था। फिर अनुराधा जी, अलका याग्निक, कुमार शानू, इनका एक अपना दौर था। तो ये तो होता ही है, हर 15-20 सालों में हर फील्ड में बदलाव आता है। स्टाइल में बदलाव आता है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, ऑडियंस में बदलाव आता है सबसे ज़्यादा। और मुझे लगता है कि कोई भी आर्ट है ना, ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। तो जो सोसाइटी में हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन आर्ट में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आज जिस तरीके से कंजम्पशन हो रहा है म्यूज़िक का या किसी भी चीज़ का, फैशन का, म्यूज़िक का, आर्ट का, बहुत फास्ट पेस्ड है। तो उसी हिसाब से गाने भी जो बन रहे हैं वो ऐसे 30 सेकंड्स 60 सेकंड्स उस तरीके से हैं। बट इट्स फाइन, क्योंकि आपको समय के साथ बदलना चाहिए। सो आज के दौर में हमारे पास कविता जी हैं। खैर काफ़ी कुछ है जो पुराने वाला जुड़ा हुआ है, जैसे कि आवाज़ सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है अनुराधा जी को, और उसके साथ वो स्टाइल। सो बचपन से ही सोच लिया था कि आपने सिंगिंग में जाना है या फिर टाइमली लगा कि हाँ? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत पहले से मेरे कानों में क्या मेरे जहन में सुर थे। मैं जब 1.5 साल की थी तब मैंने अपनी पहली नोट जो है वो सिंग की थी। उसके बाद आई डिड माई फर्स्ट प्लेबैक ऑफ कोर्स एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट व्हेन आई वाज 4 years old, एंड आई sang फॉर बप्पी लहरी, आई sang फॉर अनु मलिक, आई sang फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. After that, when I was about 13 years old, I did my first playback for a film called Junoon, which was for Pooja Bhatt. After that, I sang for a couple of other heroines. I sang for Aishwarya Rai, I sang for Kajol and Sonali Bendre. ये सारे जो 90s, late 90s के थे वो सारे. And then उसके बाद धीरे धीरे और मैंने काफ़ी सारे एल्बम्स भी तभी रिलीज़ किए अलग अलग जॉनर्स के. एंड बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग आउट, तो जनरली तब के आर्टिस्ट कैसे होते थे, कोई ऐसे नहीं होता था कि ये सिर्फ पॉप सिंगर है, ये सिर्फ ये करते हैं. जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब करते थे, सब करते थे. सो इट्स बिन इंटरेस्टिंग. और पिछले कुछ सालों में आई हैव रियलाइज्ड कि अब व्हेन इट इज़ टाइम टू काइंड ऑफ मेक योर मार्क, तो आपको ऐसी जगह करना है जहाँ पे आपका कुछ स्टैंड आउट हो. तो इन डिवोशनल्स
एक तो ये एक लोगों के जहन में होता है कि आपको डिवोशनल्स करने के लिए आपको एकदम मतलब अभी संसार त्याग के अब भजन गाओ, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि यही, हाँ चलो ये नहीं है कि आप न्यू ईयर के दिन आप भजन सुनेंगे, नहीं, लेकिन आप नवरात्रों में भजन सुनेंगे, विच एवर एज ग्रुप, डजेंट मैटर। तो आई इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मैं लाइव परफॉर्मेंसेस में, डिवोशनल्स में मैं ज़्यादा इन्जॉय करने लगी हूँ। आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड डूइंग डिवोशनल्स एज वेल एज फिल्म कॉन्सर्ट्स, एंड आई एन्जॉय वो जो इंट्रैक्शन होता है लाइव ऑडियंस के साथ, तो वो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। ऑफ कोर्स प्लेबैक का एक अपना मज़ा है, स्टूडियो सेशन से कुछ अलग चीज़ है। स्टूडियो सेशन से बहुत अलग है। स्टूडियो सेशन में आपके पास बहुत बैकअप होता है जी, लाइव में आपके पास बैकअप नहीं होता। एक बार जो कह दिया वो कह दिया, फिर आप उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स अ ग्रेट, इट्स वेरी नाइस, और अच्छा लगता है जब लोग आपके साथ गाते हैं, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, लोग कम्युनिकेट करते हैं। बट आई थिंक इट वॉज अ बिग डिसीजन जब आपने डिवोशनल में ही जाने का डिसीजन लिया। मुझे ये लगता है, पता क्यों लगता है, क्योंकि शायद जैसे अब हो गया था ना, जैसे जिन्होंने श्री राम जी का कैरेक्टर किया, सो उनको दोबारा एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली किसी और उसमें। सो ये है कि ऑडियंस समहाउ आपको वहीं पे दिखती है और आपके पास दोबारा चांस नहीं रहता कि आप एक्सपेरिमेंट करो। बट नहीं, बट आप मुझे बताइए, आज उस वाली रामायण के बाद कितने रामायण बने हैं? आपको कौन सा राम याद है? उनकी तो ज़िंदगी तर गई ना जी। या अगर अभी महादेव है, मैं मानती हूँ कि दे डोंट गेट टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट कैन यू इमेजिन आपका चेहरा राम से जुड़ गया फॉर जनरेशन्स टुगेदर, या आपका चेहरा कृष्ण से, अभी जो नीतीश भारद्वाज कृष्ण थे, उनका चेहरा तो जुड़ ही गया, कृष्ण से जुड़ा, आम पहले से नहीं, भगवान से जुड़ गया। सो यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या करना है। आपको हर चेहरे से जुड़ना है कि आपको एक ऐसे चेहरे से जुड़ना है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। और अगर मैं बात करूं, सो आज आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? सो यहाँ पे क्या डिवोशनल परफॉर्म होने वाला है या फिर कुछ? यहाँ पे मिक्स्ड रहेगा, यहाँ पे 90s भी रहेगा, कुछ अभी के गाने भी रहेंगे, देयर विल बी अ ट्रिब्यूट टू बपीदा आल्सो, एंड कुछ एक आध डिवोशनल गाने जी। बपीदा एक अलग एरा अपने साथ ले गए हैं, है ना? सो उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें जो आपने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में। ज़रूर, इनफैक्ट मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। मेरे फादर अरुण पौडवाल जी थे, ही वॉज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, और वो बपीदा ने जितने गाने किए हैं, आई थिंक उसके 80% गाने अरुण जी ने अरेंज किए हुए हैं। तो वेदर इट इज़ शराबी, और वेदर इट इज़ नमक हलाल, और वेदर आप उनके जितने भी पॉपुलर मूवीज़ ले लीजिए, वो सारे अरुण जी ने अरेंज किए हुए हैं। तो और जब मैं बहुत छोटी थी तो आई यूज्ड टू, मेरे अभी भी वो मेमोरीज़ हैं ऑफ गोइंग फॉर द रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि तभी अनुराधा जी मुझे साथ में ले जाती थी। हम लोग मेरे फादर के लिए डब्बा लेके जाते थे। अच्छा। तो आज का जो सबसे बड़ा स्टूडियो है महबूब स्टूडियोज़, जो बॉम्बे में है, तो वहाँ पे उनके रिकॉर्डिंग्स हुआ करते थे। तो वो सारे मेमोरीज़ अभी तक बहुत बहुत ही ताज़ा हैं। इनफैक्ट अभी तक, मतलब उनके गुजरने के कुछ दिनों पहले जब मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कविता, मुझे कविता कहते थे वो बंगाली में, कविता, हाँ नहीं कि कविता और उनकी बेटी हमारी बेटी। अच्छा। तो तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो यू वॉक अप टू मी, मतलब ये उस टाइप का। तो आप थोड़ा सोना मांग लेते? नहीं, उतना सोना सिर्फ वो कैरी कर सकते थे, और बड़े, आई थिंक ही वॉज फैब्यूलस। मतलब कोई अगर किसी के पास हो और कोई पहने तो उनका मजाक बन जाए, उनका नहीं बनता, इट वॉज हिज स्टाइल। सो वो गोल्ड मैन थे एक्चुअल में, और मेरे ख्याल से बपीदा हमेशा दिलों में रहेंगे, हमारे जिंदा रहेंगे। उनके जैसी जो चीयरफुल पर्सनैलिटी, और उनके गाने सुन के कोई कभी दुखी नहीं हो सकता। अब दे ऑलवेज लाइक कि वो एनर्जेटिक रहते थे हमेशा, और वही उनके गानों में रिफ्लेक्ट करता था। कोई एक सॉन्ग आपको जो अच्छा लगता हो, आप गुनगुनाना चाहें बपीदा को ट्रिब्यूट के तौर पे? दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, हमें प्यार दे, जहाँ भी जाए उसे पुकारेगा। मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ इसमें। गाइए। दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, हमें प्यार दे, दुनिया वाले कुछ भी सोचे, हम तो प्रेम दीवाने, और जहाँ भी जाएं तुझे पुकारे, गाकर प्रेम तराने, ओ दे प्यार दे।
प्यार दे रे हमें प्यार दे। चलिए अभी कोई ये तो नहीं कह सकता कि 70s 80s 90s के गाने मतलब अभी क्यों नहीं जी चलते, नहीं जी, अच्छी चीज़ें हैं ना वो चलती ही रहेंगी। थोड़ी सी बुरी आएंगी, बुरी नहीं मतलब whatever, थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। थैंकफुल, हमेशा अच्छा रहेगा, है ना। और मेरे ख्याल से आज भी एक अलग सी रिफ्रेशमेंट जो है वो उस टाइम के गानों को सुन के मिलती है। अच्छा, मैं चंडीगढ़ के बारे में पूछना चाहूँगा। आप आई हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली कोई भी किसी जगह पे जाके उस जगह को बुरा नहीं कहता, तारीफ करता है, बट समथिंग स्पेशल जो आपको अच्छा लगता हो यहाँ के बारे में, पहले भी आप आई हैं या फर्स्ट टाइम? छैना मुर्गी छैना मुर्गी ओके, और गजरेला। ओके, सो कहाँ का खाना पसंद? मैंने बहुत आई हैव कम टू चंडीगढ़ मैनी टाइम्स। ये हुनर हाट में मेरा ऑफकोर्स पहली मर्तबा है, लेकिन चंडीगढ़ हम लोग काफ़ी आते हैं। यहाँ का खाना, यहाँ का गाना, यहाँ के लोग, यहाँ का लैंडस्केप इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इनफैक्ट बहुत पहले से हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगह, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, इवन होशियारपुर वगैरह जो जो सेंटर्स हैं, हाँ जी, काफ़ी सारा वहाँ पे आना हुआ है। एंड इट्स ऑलवेज फन। कभी ऐसे नहीं लगता कि आप दूसरे शहर जा रहे हो। नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी आए तो लगता है नहीं, घर जैसा ही है। मुंबई से बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे मुझे ये लगता है कि भागम भाग बहुत है, और यहाँ पे थोड़ा पीस मिलता है। इज इट? ऐसे कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अ फास्ट, लेकिन यहाँ पे भी अभी हम लोग एक प्रोग्राम के लिए आते हैं, सुबह आते हैं, प्रोग्राम करके दूसरे दिन निकल जाते हैं, बट जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो आई एम श्योर उनकी भी लाइफ एक के बाद एक कुछ ना कुछ होगा ही। ऐसे बहुत कम होता है कि लोग बैठ के कुछ नहीं करें, आजकल तो बहुत कम होता है, कम होता है। लाइक ठीक है, तो इनको छैना मुर्गी पसंद है, और एक और चीज़ आपने बताई थी गजरेला बहुत पसंद है ना। सो कभी इम्प्रेस करना हो तो वो बना के लेके, मुझे पहले पता होता तो मैं डेफिनेटली लेके आता। प्लीज़, अभी हूँ मैं 3 घंटे, आप बुलवा ठीक है, मैं स्पेशल खुद जाके लेके आऊँगा आपके लिए। अच्छा, जो आप आज परफॉर्म करने वाले हैं, सो आज क्या एक मूड है आपका, और क्या डिलीवर होने वाला है स्टेज के ऊपर? सो बेसिकली आई थिंक लोग मेरे से ज़्यादा 90s के गाने ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो कुछ एक हाथ भेंटे वगैरह होंगी, उसके बाद लॉट ऑफ 90s, कुछ अनुराधा जी के गाने, कुछ बाकी पॉपुलर सॉन्ग्स। सो हाँ, इट्स अ मिक्स। आप आइए प्रोग्राम में तो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये जो आवाज़ हमेशा एल्बम्स में सुनी है, जब ऐसे सुनने को मिलती है तो और भी अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आपके सभी दर्शकों को, थैंक यू।